आज हम आए थे BLS सर्विस हैलिफैक्स। बेसिकली हमने बच्चों के पासपोर्ट्स रिन्यू करवाने थे, तो इंडिया के पासपोर्ट्स एक्सपायर हो रहे थे, तो हमें रिन्यू करवाने थे उनके पासपोर्ट। और हमने बेसिकली जो इजी प्रोसेस होता है सबसे पहले वही लिया, जो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और कुरियर में जाता है। तो मेरे उसमें ही कुरियर के जब सर्विस चार्जेस मैंने भेजे थे तो अराउंड 250 तो कुरियर के चार्जेस ही थे और मेरी फ़ाइल वापस आ गई। बेसिकली मैंने अभी कुछ सुना भी है, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे BLS फाइल्स वापस भेज रही है कि आपके पासपोर्ट पे फ़ोटोज़ जो आप भेज रहे हो वो क्लियर नहीं है या फिर आपके सिग्नेचर क्लियर नहीं है, और उसी वजह से हमारी फ़ाइल भी वापस आ गई। और दूसरा रीज़न उन्होंने बोला कि आपने COPR अटैच नहीं करे। ऑल्दो जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट लिस्ट थी उन्होंने वहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था कि उनको COPR लेटर्स चाहिए। तो हमने सोचा कि हम BLS ही चलते हैं, क्योंकि नियरेस्ट हमारा हैलिफैक्स था। ऑलमोस्ट लाइक 3 आवर्स की ड्राइव थी, तो हम हैलिफैक्स आ गए। और आज हम इसीलिए यहाँ पर बच्चों को लेकर आए कि हम यहीं पर ही प्रॉपर फाइलिंग इनसे करवा लेते हैं। लॉन्च सर्विस हमने ली थी, अपॉइंटमेंट प्री बुक्स हो जाते हैं उनकी वेबसाइट पे, और पर पर्सन लॉन्च सर्विस $100 थी, जिसमें फ़ोटोग्राफ और भी इंक्लूडेड थी। अगर आप अपनी फ़ोटोग्राफ कराते हो तो वॉलमार्ट वगैरह से वो भी $25 की होती है, तो मुझे लगा वर्थ है। उन्होंने सब कुछ करा, सब कुछ हो गया, और ड्राफ्ट्स वगैरह भी लेके आने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने जो भी टोटल चार्ज किया इट्स अराउंड लाइक 350 दोनों का, जिसमें लॉन्च सर्विस भी थी, ड्राफ्ट की पेमेंट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड थी। तो मुझे ये बेटर लगा रादर दैन कि अगर आप इस एरिया के आसपास रहते हो, अगर आप न्यू ब्रंसविक में हो और हैलिफैक्स ट्रैवल कर सकते हो, तो अपनी फ़ाइल टोरंटो जुरिस्डिक्शन के लिए टोरंटो ना भेज के यहाँ पर आके आप खुद इन पर्सन कराओ, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कुरियर चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है, 250 तो कुरियर चार्जेस ही हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ तो 200 वॉज बेटर कि मैं दोबारा कुरियर चार्जेस दूँ और दोबारा फ़ाइल वापस आए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की फ़ाइल 3-3, 4-4 बार भी वापस आ गई है। अगर आपके एरिया में BLS नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको करवाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन था तो हम आ गए। और अपॉइंटमेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड थर्ड डे के भी मिल रहे थे, बट हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमने सैटरडे चाहिए था हमें स्पेसिफिकली, तो हमने वेट किया। हमारे को जो 18th वाला सैटरडे था उसकी मिली। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। तो इन केस आपके कुछ पासपोर्ट्स रिन्यूअल पे है या अगर आपको PR के लिए PCC अप्लाई करनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप BLS में आके खुद कराओ रादर देन सबमिटिंग द फाइल टू देम। तो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। दिस इज अ वीडियो जो हम इस पे डालेंगे मेन चैनल पे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए और बनती भी थी। क्योंकि जैसा भी भावना ने बताया कि हम लोगों ने ट्राई किया भेजने के लिए, बट उन्होंने अप्रूव नहीं की। मे बी ये प्लान होंगे उनके कि भाई आके हमारी प्रीमियम सर्विसेज लो, उसके बाद हम अप्रूव करेंगे। सो अगर आपने उन झंझटों से दूर रहना है तो प्रेफर्ड यही है, जैसे अभी इसने बताया कि आप आ ही जाओ। अगर आपके पास ऑप्शन है, क्लोज रहते हो, हैलिफैक्स के आसपास हो, सो आप ट्रैवल करो। जो भी लोग न्यू अपना अटलांटिक कनाडा में रह रहे हैं, और अपना काम हाथ के हाथ प्रीमियम सर्विसेज से करा के ख़त्म करो, ताकि डिलेज ना हो आपके काम में, चाहे वो कोई भी हो। एक चीज और मैं मेंशन करूंगी, मैंने उनसे पूछा कि प्रोसेसिंग टाइम कितना, उन्होंने मुझे बोला कि 40 डेज फ्रॉम हियर, जबकि हम वेबसाइट पे देखते हैं अगर हमारी फाइल BLS के थ्रू कुरियर में जा रही है तो 8 वीक्स बोल रहे हैं। फाइल माइनर्स की है तो कह रहे हो सकता है इंडिया में पुलिस वेरिफिकेशन भी ना हो और अराउंड 30 डेज में भी आ जाए, विच इज एक्चुअली गुड कि चलो पासपोर्ट भी जल्दी आ जाएंगे। ये बढ़िया है, क्योंकि अगर आपके कोई प्लान्स भी होंगे ट्रैवल करने के, तो प्रेफर्ड ये रहता है कि आपका पासपोर्ट्स आपके वैलिड हो। सो अभी तक आपने यहाँ पर वीडियो देखा, वेल एंड गुड है। इसके बाद आगे हम ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं। तो अगर मैं लिंक डालूंगा दूसरी वीडियो का, जिसमें हमारी पूरी व्लॉगिंग होती है, तो उम्मीद है आप वो देखोगे और घर तक का ही पूरा व्लॉग आपके सामने होगा। सो ये इस वीडियो को यहाँ पे यहीं ख़त्म करूँगा, बट ब्लॉगिंग वाली वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, कमेंट फर्स्ट चेक करो, उसके अंदर डाल दूंगा। Thank you so much for watching, guys. थोड़ा छोटा नहीं अलीशा? अलार्म बज गया, सारी जनता इकट्ठी हो गई है। जिस आदमी ने उसको ऐसे किया था